प्रदेश और केंद्र में हाल फिलहाल बीजेपी सरकार सत्ता में काबिज है। बात अगर राजस्थान प्रदेश की जाए तो यहाँ पे भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हैं, जो लगातार दावे कर रहे हैं कि आम जनता की सुरक्षा और सुविधा जीवन जो है वो सरकार देने का काम कर रही है। कुछ विडंबनाएं हैं जिनको लेकर आज मेरे साथ सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह भाजपा मौजूद हैं, जो पूर्व में निगमताना के एमएलए भी रह चुके हैं, 2 बार एमएलए रहे। उनसे कुछ सवाल जवाब करने की कोशिश करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि हकीकत में कहां तक विकास कार्य है पहुंच पाए। सर, मंत्री जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज नीमच थाना की सड़कों की बात करें, बदहाल हो रही है। नहीं, सड़कें तो नीमका थाना में जो है आज की तारीख में, मैं आपको ये बता दूं, सीकर जिले में किसी भी तहसील में नहीं है इतनी बढ़िया सड़कें यहाँ बनी हुई। मामले देख के आए, रास्ते में टूटे, बरसात के टाइम में कोई टूट गई तो वापसी ठीक हो जाएगी। बाकी सड़कें इतना बजट यहाँ सड़कों में हर काम में लग रहा है, सड़कें खराब नहीं है, बहुत बढ़िया सड़कें, गांव-गांव में सड़कें। अब कोई टूट गई बरसात में दोबारा सही करवा दी। यमुना जल समझौता हुआ है हाल फिलहाल में, गहलोत ने ये कहा है कि जब तक पानी आ जाएगा, पानी जनता के पास पहुंच जाएगा, उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मैं खुद अपने हाथों से माला बनाने जाऊंगा। अरे साहब, किसकी बात कर रहे हो आप? मैं आपको एक बात बता दूं कि आदरणीय गहलोत जी और हमारे यहाँ के पार्टी के अध्यक्ष कांग्रेस के, जब चुनाव हो रहा था हरियाणा में, घोषणा पत्र में लिखा कि हमारी सरकार कांग्रेस की बनेगी। अरे भाषण देवाड़ा बड़े बेटा, और घोषणा पत्र में लिखा हुआ है ऑन रिकॉर्ड कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इधर से पानी नहीं ले जाने देंगे राजस्थान को। क्या के राजस्थान की बात करते हैं? इस यमुना जल समझौता में तो इनका बिल्कुल बैकफुट पे है वो, और ये तो ऑन रिकॉर्ड है। जनता भी लगातार दावे कर रही है कि साहब, वो जो लोग हरियाणा में जाके तो ये कहते हैं पानी ले जाने देंगे, और यहाँ कहते हैं कि साहब आ जाएगा, हो जाएगा, कैसे आ जाएगा। मोदी जी जो कहते हैं ना वो करते हैं। आज भी मोदी जी भी पूरी देश की जनता विश्वास करती है, इसलिए 100% पानी आएगा। सड़क चौड़ीकरण को लेकर भी कार्रवाई हो रही है और जनता जो है वो लगातार कोशिश कर रही है कि हमारे आशियाने बच जाएं, आशियाने नहीं टूटे हैं, और जो मकान के चौड़ीकरण को लेकर कौन सा चौड़ीकरण, कहाँ दिक्कत है? 7 रोड पे, ये तो 100 फुट का है मास्टर प्लान, फिर भी हमने इसको 80 करवाया। कब तक हो जाएगा सर? ये हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। एक सवाल ये भी है सर मंत्री जी कि जनता ये कह रही है कि हमको मुआवजा कम दिया गया था पूर्व में, और हमने तो जमीन खरीदी है दूसरों से। ऐसा कुछ भी नहीं, सबको मुआवजा दिया हुआ है, किसी को नहीं दिया तो उनको मुआवजा मिलेगा। और रास्ता सबको चाहिए, इसलिए रास्ता छोड़े होंगे, रास्ता नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? सिरोही में भी थोड़ी कार्रवाई नोटिस हो गए हैं और चर्चाओं में है कि कोई आपको गलत रिपोर्ट है, आपके पास कोई नोटिस नहीं आए हैं। सिरोही में ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव दिया है, तो ग्राम पंचायत के प्रस्ताव लेने से थोड़ी हो जाएगा। रास्ता तो जो जितना चाहिए उतना तो ऑलरेडी है, और फिर भी वहाँ छोटा मोटा और कोई कम बेसी है तो वो देख लेंगे। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है, पंचों का जो आरोप है कि जो प्रस्ताव लिया है वो बिना किसी सहमति के और जबरन या अनबोले में उन्होंने साइन करवाए। कोई बात नहीं है, कोई इस प्रकार का है तो वो शिकायत करें, शिकायत करेंगे तो रोक देंगे विकास की। विकास के नाम पे विनाश की प्रकार लोग कह रहे हैं कि विकास के नाम पे विनाश कर रहे हैं। ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्यों करेंगे? और किसी का मकान बना हुआ है, कोई बरसों से रह रहे तो हमारे को कोई आनंद आता है कि क्यों तोड़वाएंगे? इसलिए वो विषय हमारे पास आया है और आया, उसको हम ध्यान कर रहे हैं। विकास अधिकारी को, हमारे एसडीएम को, सबको कह दिया भाई किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, यदि जिनाई मामला है तो देख लेना, सबको बिठा के किसी का राजी करके फिर करना। एमसीएच जो अस्पताल बना है नया, उसमें घटनाएं लगातार सामने आ रही है। हाल फिलहाल में एक बच्चा चोरी की घटना सामने आई है, और शुरुआत में जब उद्घाटन हुआ था उस समय भी विवाद कराया था उद्घाटन को लेकर। कोई देखो विवाद किसी प्रकार का भी नहीं हुआ। कांग्रेस के विधायक हमारे, वो भी हमारे साथ थे, हम भी थे, और साथ जाकर के बाकायदा शानदार तरीके से उसका उद्घाटन किया रात को हॉस्पिटल। खबरें चली सर, सुर्खियों में रहा ये विवाद। अरे साहब, मैं कह रहा हूँ विवाद है ही नहीं, विवाद किस बात का है? हॉस्पिटल बढ़ गया विवाद। तो अब कई लोग जो है राजनीति चमकाने के लिए इस प्रकार की बात करते हैं। मैं आपको निवेदन करता हूँ कि आज सरकार बीजेपी के, तो बीजेपी के लोग उद्घाटन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? दूसरी बात, ये हॉस्पिटल की जब सैंक्शन आई, ऑन रिकॉर्ड आप चेक कर लेना, आपको चाहिए तो मैं कागज उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है। ये हॉस्पिटल सीकर के नाम से आया था जब राज कांग्रेस का था, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, राजस्थान सरकार का 100 का नोट भी नहीं लगा हुआ इसमें, और सैंक्शन आई सीकर के नाम से।
मैं आदरणीय गजेंद्र जी हमारे जल संसाधन मंत्री थे केंद्र में, उनसे मिला हूँ, ऑन द रिकॉर्ड है मेरे पास आज भी जो कागज दिया उनको। हमने कहा कि नीम का थाना बहुत दूर पड़ता है हेडक्वार्टर से, नीम का थाना में तो बहुत व्यवस्था है, इसलिए इसको आप आशीर्वाद दो, इसको यहाँ करवाओ। तो उन्होंने सारा व्यवस्था करा करके इसको एससीकर में खुलवाया। ठीक है। सरकार कांग्रेस की थी तो जगह कौन सी जगह करना है, कौन सी जगह बढ़ना है, वो तो कांग्रेस के लोग ही तय करेंगे जिनकी सरकार है। तो इन्होंने मोदी जी ने यहाँ तय करवा दी, और यहाँ भी तय इसलिए करवा दी कि उनकी जमीन पड़ती है पास, तो उन्होंने अपने फायदे के लिए पढ़ो, हमने तो क्वेश्चन ही नहीं उठाया। कोई बात नहीं, वो जहाँ भी करवा दी हॉस्पिटल बन गया। अब आज वो ये कहते हैं कि हॉस्पिटल हमने बनवाया, तो उनका क्या लेना देना है? पैसा केंद्र सरकार का है। उद्घाटन एमएलए के नाते उनको भी बुलाया, हम भी गए, उद्घाटन कर दिया हॉस्पिटल से। विवाद की जड़ था कि चर्चा थी सोशल मीडिया पे कि हारा हुआ प्रत्याशी उदाहरण कैसे कर सकते? अरे हरा हुआ कौन के साथ, तो राज के अंदर टाइटल है मेरे पास, आज भी मंत्री के रूप में है, बैठा हूँ सरकार में। कैसे हरा हुआ कह देगा? बोर्ड का अध्यक्ष कैसे कह देगा हरा हुआ? सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा फिर? ऐसी बात कोई करता है तो बेवकूफी की बातें हैं। और फिर वो दूध के दोहे हैं क्या? आज भी आप आए हो, ये पास में पड़ता है माउंट आप, जाकर के माउंट आप देखिए, ब्रिज बना हुआ है, शानदार ब्रिज बनाया, केंद्र सरकार ने पैसा दिया रेलवे लाइन पे, सरकार कांग्रेस की थी, ब्रिज बन गया, कंप्लीट हो गया, इनकी सरकार आते ही वहां जाके पत्र लगा के आ गए, जबकि सांसद मौजूद था उस टाइम पे, इन्होंने सांसद को नहीं बुलाया। तो ये कौन से दूध के दोहे हुए जो इस प्रकार की बातें करते हैं? हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार होती है तो सरकार ही करेगी उद्घाटन, दूसरा कौन करेगा? यमुना जल समझौते पर प्रतिक्रिया आ रही है मार्केट से, समाज से, या फिर जनता जनार्दन से कि पहले 2008 में कुंभाराम नहर परियोजना आई थी, उसको दौरान पूर्व जो विधायक थे तत्कालीन रमेश सिंह खंडेलवाल द्वारा किया गया था, वो आज तक पानी नहीं मिला। तो ये कि कहीं ना कहीं अरे साहब, कहाँ कुंभाराम में पानी है? आज जो समझौता हुआ है इससे पानी भी आएगा। आपकी जानकारी के लिए कहता हूँ 3 जिलों। कब तक आ जाए? अरे मैं कह रहा हूँ 2 साल 3 साल डीपीआर बन रही है, काम चालू हो गया, एग्रीमेंट हो गया, समझौता हो गया, और ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बताऊं 2.5-3 साल के अंदर अंदर यह पानी आ जाएगा। अपना नीम का और पानी भी पाइपलाइन के माध्यम से आएगा, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नहर बनाते हैं तो टाइम लगता है, और नहर टूट जाती है और हो जाती है तो दिक्कत होती है, कई तरह की पानी लीकेज हो जाता है। इसलिए सरकार ने 34,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और पानी आएगा बाकायदा पाइपलाइन से। इतनी बड़ी बड़ी मोटी पाइपलाइन है कि उसके अंदर चाहे स्कॉर्पियो गाड़ी अंदर चलाओगे। इसलिए मोदी जी का कहना 100% सही होता है, मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। नीम का थाना के विकास को लेकर कोई नई योजना, कुछ नया विशेष प्रोजेक्ट हो जो जनता तक नहीं पहुंचा, आपकी नजर में है, आप कुछ करना चाह रहे हैं ऐसा? नीम का थाना की भाई साहब जनता की बात, प्रोजेक्ट की बात मैं ये बता दूं, मैं जब 22 साल पहले चुनाव लड़ने आया था ना, तो एक पंचायत के अंदर 1 दिन लगता था प्रचार में जाते थे, रोडें नहीं थी। आज नीम का थाना सीकर जिले में सबसे एडवांस जगह है। कोई सा भी विकास हो, चाहे शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो, चाहे बिल्डिंग के रोडों का हो, चाहे पीएचडी का हो, सब में आगे नीम का थाना आज के दिन। तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं, काम खूब हो रहे हैं, काम की कोई कमी नहीं। सर मोदी जी के राज में साहब कमी का है? एक सड़क का टुकड़ा था, देखिए सड़कें, आप भी पत्रकार हो, ब्रिज बन गए, विदेशों में देखते थे, मैंने 136 विदेश यात्राएं की है, नीचे से ट्रेन जा रही है, ऊपर से गाड़ियां जा रही है। ये कहाँ था इस देश के अंदर व्यवस्था? मोदी जी के आने के बाद में देश में विकास हुआ है, राजस्थान में नहीं देश में विकास हुआ है। पूर्व में भी हाल फिलहाल बैन खुले थे और चिकित्सा और शिक्षा महकमा ऐसा था जिसपे पूरी तरह बैन था तबादलों को लेकर, फिर भी तबादले बैकवर्ड से किए गए। और गोविंद सिंह डोटासरा का सदा आरोप है कि उद्योग चला रखा है, तबादला उद्योग का नाम दिया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी पे कोई बिना मतलब का आरोप भी नहीं लगाता। हमारे पास लिस्ट आई है, तो ट्रांसफर लिस्ट जो कि बैन थे, 2 विभाग थे। बिल्कुल नहीं है, बात सुन लो मेरी बात, एक भी ट्रांसफर नहीं हुआ। ट्रांसफर जो हुआ है वो व्यवस्था के लिए ट्रांसफर होते हैं, उसको ट्रांसफर नहीं कह सकते। जो लिस्ट आ रही है तो वो लिस्ट आ रही है, जहाँ सरप्लस बैठे, एपीओ बैठे, तो उनको तो लगाना ही है कहीं ना कहीं खाली जगह पे। प्रेस को भी हुआ, जो नए लगे हैं 2030 की भर्ती में लगे हैं, उनको भी ट्रांसफर किया गया। ना ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ट्रांसफर किया गया। तबादला व्यवस्था के लिए, जो बैन है उनमें व्यवस्था के लिए की गई, और जो बैन खोला है उसमें ट्रांसफर करती है, सभी सरकारें करती है, इन्होंने भी ट्रांसफर किया, क्या दिक्कत हो गई?
प्रदेश में प्रसूताओं की मौत लगातार हो रही है और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र कृष्ण लगातार दावे कर रहे हैं और उनका एक वीडियो वायरल हुआ था ब्रेक के बाद जो तमाम मीडिया ग्रुप में छाया रहा और उसको निराशाजनक बताया। अब देखो, मेरे को तो प्रदेश बहुत बड़ा है, इतनी नॉलेज है नहीं, लेकिन फिर भी कोई गलती किसी से टूटती हो भी जाती है तो उसको सुधार कर लिया जाता है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। काम सरकार खूब करे। आदरणीय हमारे भजनलाल जी मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान में शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। मोदी जी की स्टाइल पे काम कर रहे हैं। 24 घंटे में मोदी जी हमारे 6 घंटे सोते, 18 घंटा देश के लिए काम करते हैं। उसी सिस्टम से आदरणीय भजनलाल जी काम कर रहे हैं। रात दिन भगे रहते हैं। आप देखो, डेली उनका प्रोग्राम रहता है, कभी कहाँ कभी कहाँ। सुनने में आ रहा है सर, प्रसूताओं के एक इंजेक्शन लगाने के बाद उनकी तबीयत खराब हो रही है, मौत हो रही है। जैसे कल सीकर में भी यही मामला था, तो इसको लेकर सरकार क्या प्रयास कर रही है? आप क्या सरकार से क्या आह्वान करेंगे? देखो, मेरी बात सुनो, इंजेक्शन लगाने से कोई होता है क्या ऐसा? आरोप पीड़ितों का यही। अरे पीड़ित आरोप कुछ भी लगा देंगे, यदि लगाया है तो जांच हो जाएगी उसकी। यदि उसमें कोई गड़बड़ है, किसी ने गलत लगाया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। आरोप तो कोई कुछ भी लगा दो, आरोप लगाने के लिए जनता का काम है। जो विपक्ष में रहते हैं उनका काम ही आरोप लगाना है, तो लगाओ। आंदोलन करना भी उनका काम है, तो करो आंदोलन। नीमच थाना का मामला बहुत चर्चित रहा है। पिछले महीने भर से ज्यादा भावेश नहीं मिल पाया। तमाम फोर्स लगी हुई है, लोग स्क्वाड लगे हुए हैं, STF, SDRF तमाम चीजें आ चुकी हैं। बावजूद इसके आज तक भावेश का अता पता नहीं है। क्या कहेंगे, आपके द्वारा क्या प्रयास किया है? कौन? भावेश हिंगलाज माता मंदिर जो निमोद का 6 वर्षीय बच्चा लाता अब है। वो देखो, ये बात बिल्कुल सही है। जिनका बच्चा जाता है उनको बिल्कुल तकलीफ होती है, लेकिन प्रशासन ने कोई कमी नहीं छोड़ी। अब वो मंदिर बना हुआ है चारीमेर, वहां आपको पता है जंगल है। अब अभी तक ये पता नहीं चला कोई जानवर ले गया, वहां से कैसे बच्चा जा सकता है। दूसरी जगह कोई जंगल के रूट से जाए तो एक अलग बात है, बाकी वो जो रूट आए तो उधर से तो कोई मतलब ही नहीं। तो अभी आज उस जांच का विषय, जांच चल रही है। आज भी फोर्स वहाँ, पुलिस प्रशासन पड़ा है, रात दिन उस काम में लगे हुए हैं और भगवान चाहे वो जल्दी से जल्दी उसका कोई रास्ता निकाले और वो बच्चा मिले। हम तो यही भगवान से प्रार्थना। ज्यादा समय नहीं हुआ, एक आधा सवाल और कर लेता हूँ। CJP प्रोटेस्ट को क्या करेंगे आप? दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ है, सोनम वांगचुक ने हालांकि प्रोटेस्ट तोड़ दिया है, अड़चन तोड़ दिया है, लेकिन लाठीचार्ज हुआ है, जिसकी निंदा हो रही है। देखो, लाठीचार्ज, मेरे को एक बात बताओ, पुलिस को कोई आनंद आता है क्या प्रशासन को जो लाठीचार्ज करे? मंत्री का अधिकार प्रोटेस्ट करना। नहीं, बात सुन, प्रोटेस्ट करना कोई बुराई नहीं, आंदोलन करना कोई बुराई नहीं है, प्रजातंत्र है, होना चाहिए, लेकिन शांतिपूर्ण होना चाहिए। आपने देखा नहीं क्या टीवी? मैंने भी देखा है, गाड़ियों को पलट दिया, पुलिस वालों का सिर फोड़ दिया। एक पुलिस वाले को ऐसे मार रहे थे जैसे कोई वो पाकिस्तान का है। अपने देश में ये कोई, सुनो, ये जनता को भिड़काने का काम कर रहे हैं। और वहां ये हमारे विद्यार्थी तो बहुत कम न के बराबर है, बाकी ये ऐसे जो तरह तरह के लोग जो वहां जाकर इकट्ठे होकर के वो चाहते ही है कि इस देश में दंगा हो। क्या काम है? ऐसे दंगा कोई करेगा तो जाएगा, अंदर भी जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? गलती करेगा तो जाएगा। एक राजनेता ने एक स्टेटमेंट दिया था कि सोनम वांगचुक चीन का एजेंट है और वो घुसपैठ कर रहा है देश। नहीं, मैं तो देखो ये बात नहीं कहूंगा। आंदोलन करना, मैं ये कहता हूँ, चाहे कोई भी हो, मुद्दा हो, इसमें आंदोलन तो प्रजातंत्र में होंगे और होना चाहिए, लेकिन शांति प्रिय होना चाहिए। आज आप और हम सब देखते हैं विदेशों में भी आंदोलन होते हैं, लेकिन कई कंट्रियां ऐसी है जहाँ बिल्कुल 100% शांति प्रिय। ये तोड़ फोड़ ये थोड़ी होता है। और तोड़ फोड़ किसका करेंगे साहब? आज गाड़ियों को जला रहे हैं, पलटी कर रहे हैं, ये किसका नुकसान है? अपना जनता का ही तो नुकसान है, नेताओं का नुकसान थोड़ी होता है इसमें। उसमें कुछ लोगों का ये कहना था कि प्रोटेस्ट के पहले दिन वो टूटी फूटी गाड़ियां कुछ लोगों के द्वारा खड़ी की गई, पत्थर का डंपर वो मंगवाए गए। देखो, मेरी बात सुनो, ये तो कहने के लिए तो जिसके नहीं भोग पड़ेगी वो कुछ भी कहते हैं। पुलिस की एक गाड़ी तो बिल्कुल बाकायदा टीवी में आप ही लोग दिखा रहे थे कि ये गाड़ी बिल्कुल नहीं है, अभी आई है ये गाड़ी, जिसका वहां हाल बिगाड़ दिया। तो ये काम कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, आंदोलनकारी कोई भी हो, लेकिन ये काम नहीं करना चाहिए। ये जनता का टैक्स का पैसा है, इसको यदि अपन बर्बाद करते हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? नहीं होना चाहिए। लगता है CJP एक नई पार्टी उभर के सामने आ रही है। अरे साहब देखो, पार्टी तो इस देश में दुनिया भर की पार्टियां हैं, ऐसी कई पार्टियां आई है, कई चलेगी, कई जाएगी, कई आएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जब तक है इस देश में, किसी के पास कोई विकल्प नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है जो सिमट के रह गई। कांग्रेस समर्थन मिल चुका है CJP को। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, क्या है इतनी सी पूछ ली है,
जब तक मोदी जी है जब तक कोई विकल्प नहीं है। मोदी जी काम करते हैं देश के लिए। जो 12 साल में मोदी जी ने काम किए हैं, इन्होंने 70 साल में नहीं किया। ये ऑन रिकॉर्ड बात है। ये जो भ्रष्टाचार करते थे मोदी जी के राज में, कभी सुना आपने आज तक भ्रष्टाचार? मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि सुना क्या भ्रष्टाचार? प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है, एक केंद्रीय मंत्री पर आरोप नहीं लगा 12 साल में, एक सांसद पे आरोप नहीं लगा। और कांग्रेस राज में मनमोहन सिंह जी की सरकार में लास्ट का जो 4 साल का कार्यकाल था, उन्हीं की सरकार कांग्रेस 4 कैबिनेट के मंत्री जेल गए थे भ्रष्टाचार के रूप में, जेल में रहे। ये पहला इतिहास था देश का कि 4 कैबिनेट के मंत्री, उनकी सरकार, उनकी जेल, और वो जेल में रहे भ्रष्टाचार में। और मनमोहन सिंह जी की राज में फाइनेंशियल स्थिति अच्छी थी देश की, जो आज तक रिकॉर्ड है। किसी ने कह दिया आप? और रिकॉर्ड है नहीं, कहाँ है रिकॉर्ड आपके पास? क्या कहां से दिखा दोगे? जो 11वें नंबर पे बैठे थे आज 4थे नंबर पे है, 3रे नंबर की तैयारी कर रहे हैं। आप कैसी बात कर रहे हो? बिना रिकॉर्ड की, बिना बात कर रहे हो। आपको कह रहा हूँ, चैलेंज कह रहा हूँ, विद चैलेंज। ऑन रिकॉर्ड चीज है। जो 11वें नंबर पे देश था, इसको आज 4थे नंबर पे लाके खड़ा कर दिया मोदी जी ने। और ये थोड़ी देर में 3रे नंबर पे जाना। अगला मोदी जी कह रहे हैं मैं 3रे नंबर पे लेके आऊंगा इस देश को। रुपया कमजोर होता जा रहा है सर, इस पे क्या कहेंगे आप? ये तो विश्व की व्यवस्था है साहब। दिन में घटना पटना, छोटा मोटा ऊपर नीचे होना, ये तो इंटरनेशनल व्यवस्था है। कभी लड़ाई झगड़ा होता है तो कभी डॉलर बढ़ जाती है, कभी रुपया बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। ये कोई सब कुछ ठीक है। जो मोदी जी आज कर रहे हैं ना, वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ठीक है, आज पूरा विश्व है, मोदी मोदी कर रहा है, पूरा विश्व है। देश का प्रधानमंत्री सुन लो, कोई विदेश कंट्री में जाता था पहले तो कोई पता नहीं चलता था। यहाँ इंडिया क्या अखबारों की छपती थी कि कोई विदेश गया, क्या प्रधानमंत्री आया है। आज लाल कारपेट बिछाते हैं, मोदी मोदी करता है, सब भाग भाग के मोदी जी के पास डालते हैं। और ये देश मोदी जी के राज में, आपको आज कह रहा हूँ, बहुत बड़ी तरक्की करेगा। क्या क्या बात करते हो? मैं 4 बार, 3री बार डिपार्टमेंट है मेरे पास। इसके पहले डिपार्टमेंट 3 बार रहा है मेरे पास। ये फौजियों के जूते बाहर से इंपोर्ट करते थे। आज हेलीकॉप्टर, प्लेने, मिसाइलें बना करके बाहर बेचने लगे। कितनी बड़ी रेवेन्यू इस देश में आ रही है। तो मोदी जी है, बहुत बढ़िया काम कर। एक अंतिम सवाल रहूंगा आपसे कि सैनिक कल्याण बोर्ड के 3री बार अध्यक्ष बने हैं। अब क्या विशेष प्रयास है सैनिक कल्याण को लेकर, सैनिक के वीरांगनाओं को लेकर, उनकी पत्नियों को, परिवार को? बात सुनो, आपने मीडिया के आदमी हो, मीडिया के लोग हो। अभी थोड़े दिन पहले आदरणीय हमारे गृह मंत्री नहीं, अपने जो राजनाथ सिंह जी है, वो उन्होंने मीटिंग ली थी पूरे देश के। और उसके अंदर उन्होंने, राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि राजस्थान में जो काम हो रहा है गौरव सेनानियों के लिए, किसी भी देश में नहीं हो रहा है। हमने नौकरी के जब देश आजाद हुआ तब से लेके और 71 के लोगों को कानून बनवाया वसुंधरा जी के राज में। और एक सरकारी नौकरी थी। 1,02,000 किलोमीटर मैंने यात्रा निकाली, 20 महीने एक दिन छुट्टी नहीं की। और उसका लाभ आज लोगों को मिल रहा है। सैनिकों को जो लाभ मिल रहा है, यहाँ किसी को 4 कानून बनाए थे। मूर्तियां मैं लगा रहा हूँ पूरे। मैंने मैडम ने कहा भाई मूर्ति मैं नहीं लगाऊं, तो मूर्ति में लगा रहा हूँ पूरे राजस्थान में। नहीं तो हरियाणा के, यूपी के लोग भी आने लगे, तो उनको भी मूर्ति बना के हम देने जाके आया हूँ। थोड़े दिन पहले यूपी भी जाके आया हूँ, हरियाणा भी जाके। तो सैनिकों का काम जो है वो अपने देश में हो रहा है, होना चाहिए। राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर सबसे ज्यादा सैनिक राजस्थान में सीकर जुजरों में सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा गौरव सेनानी, सबसे ज्यादा शहीदी है। तो आज राजस्थान स्टेट तो ऐसा है कि फौजियों का देश है, फौजियों का प्रदेश है। पूरी देश की सुरक्षा करते हैं राजस्थान के लोग। जज्बा है राजस्थान के लोग जो काम करते हैं देश के लिए। देखिए, मेरे साथ सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर मौजूद थे और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि मोदी राज में लगातार विकास कार्य अच्छे चल रहे हैं। साफ संदेश दिया है विपक्ष को कि जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं उन पर लगाम लगाइए। तो सरकार जो है लगातार अच्छे कार्य कर रही है। बदलाव सरकार, डबल इंजन की सरकार, रामराज की सरकार लगातार दावे नहीं, ये यूं कहें तो आतंक पर काम भी कर रही है। सैनिक कल्याण के लिए उन्होंने साफ कहा है कि जो काम राजस्थान में हो रहा है उसकी तारीफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी की। अब यहाँ पे दिलचस्प यहाँ पे ये होगा कि जो बाजवा साहब है वो कहाँ तक आगे सरकार के हितों को लेकर या जनता के हितों को लेकर सरकार से क्या अनुशंसा करते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं,
वो दिलचस्प होगा। सहयोग कैमरा पर्सन विनोद सैनी के साथ संदीप अग्रवाल, एमपी राजस्थान न्यूज, जयपुर।